गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। आप सभी लोगों का स्वागत है प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री पाठशाला के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं मुकेश पुरवा, केमिस्ट्री टीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम सीखेंगे। व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे साथ में ऐसे जुड़े रहिए और नए नए अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पे, और इंस्टा टेलीग्राम के ऊपर भी हमारा अकाउंट है, तो आप लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन मेनू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज बच्चों। बायोमोलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू नीट एंड जी एग्जाम एज वेल एज योर class 12th organic chemistry. So first of all we are discussing biomolecules. तो what are the biomolecules? तो बायोमोलिक्यूल्स जो है बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, ऑल आर बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल एक्चुअल में क्या है बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स प्ले ए वाइटल रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So living organisms, you know very well, plants and animals, all type of plants and animals are living organisms, and the main component of living organisms is molecules. Their body is made up of cells, and in the cells itself the main component of the cell are the biomolecules. For example, in plant cell, when we discuss the plant cell, then the membrane of the plant cell means cell wall is made up of a biomolecule, that is cellulose. You know, जो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, ग्लूकोज का, सेलुलोज का, ये आप लोगों ने वर्ड सुना होंगे, ग्लाइकोजन वगैरह। जो बायो के कैंडिडेट है उन्होंने ये वर्ड जरूर सुने होंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या बच्चों? कार्बोहाइड्रेट इज ए टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल। So very important, it is very important for the vital processes। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं बच्चों, प्लांट हैं, एनिमल्स है संसार के अंदर, उसके अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स होता ही होता है। ये जो बायोमोलिक्यूल है जिसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट के हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन दे रखी है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy aldehyde. So we are going to discuss the name, the meaning of polyhydroxy aldehyde. Yes, तो बच्चों हमने ये पूरा पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस। किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें 3 टाइप के यूनिट्स मिलती हैं। अगर सबसे एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको और अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवा के उसको हम सिंपलेस्ट कंपाउंड के अंदर ब्रेक नहीं कर पाए तो उसको हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं जिसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें 2 से 10 मॉलिक्यूल मिलेंगे मोनोसेकेराइड के, और पॉलीसेकेराइड के अंदर हमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये पूरा हमने डिस्कशन कर लिया है। तो एक तो हमने ये बता दिया क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अगर हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में कैसे लगते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से हैं बच्चों? तो फर्स्ट इज शुगर एंड सेकंड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर नॉन शुगर। तो 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड, 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में मीठा लगता है। इसी टाइप से सेलुलोज होता है, वो टेस्ट में मीठे नहीं होते। ग्लाइकोजन है, वो टेस्ट में मीठे नहीं होते। तो सारे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में मीठे नहीं होते। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सारे जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चों वो टेस्ट में कभी भी मीठे नहीं होंगे। जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना बच्चों, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट के अंदर मोनोसेकेराइड है और डाइसेकेराइड के अंदर कुछ डाइसेकेराइड है जो टेस्ट में मीठे होते हैं। सारे डाइसेकेराइड भी मीठे नहीं होंगे टेस्ट में, और पॉलीसेकेराइड तो कभी भी मीठे होते ही नहीं है टेस्ट में। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। बहुत सिंपल है बच्चों इसको।
डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। फर्स्ट इज शुगर, ऑल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, जितने भी मोनोसेकेराइड है ना बच्चों, मोनोसेकेराइड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? ग्लूकोज पढ़ लिया, ग्लूकोज का भी हमने डिस्कस किया था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ऑल आर मोनोसेकेराइड्स, ये सारे मोनोसेकेराइड्स हैं। और मोनोसेकेराइड्स क्या है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं जिसको और अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसको और सिंपलर कंपाउंड के अंदर उसको डिसोसिएट नहीं कर पाएंगे अपॉन हाइड्रोलाइसिस। तो आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। मोनोसेकेराइड्स एंड ओलिगोसेकेराइड्स। और ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर क्या क्या होगा बच्चों? फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे क्या है? टेस्ट में मीठे होते हैं। आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब ये इसके क्रिस्टल्स बनते हैं। और क्रिस्टल्स क्या होता है पता है आप लोगों को? हम सॉलिड स्टेट जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम इसको अच्छे से बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। सॉलिड स्टेट के अंदर हम इसको डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है, एमोर्फस चीज क्या होती है। तो क्रिस्टलाइन के अंदर मैं बता देता हूँ बच्चों, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटम्स का अरेंजमेंट एकदम फिक्स होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर किसी भी सॉलिड के अंदर के एटम्स का अरेंजमेंट है वो किसी भी टाइप से हो सकता है, जिग जिग मैनर में है, मतलब कोई भी एटम कहीं भी पड़ा है, कोई एक डेफिनेट वे नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। तो दो टाइप के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में। तो जो ओलिगो से जो शुगर्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और टेस्ट में मीठे होते हैं। दूसरी टाइप के नॉन शुगर्स है जो किसके टाइप है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। ऑल टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स व्हिच आर नॉन सोल्यूबल इन वाटर एंड टेस्टलेस। कोई टेस्ट नहीं होता है इनका, कोई टेस्ट होता ही नहीं है ना, तो हमें इसको ये मीठे लगते हैं ना कड़वे लगते हैं, कुछ भी टेस्ट नहीं होता है इनका। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन शुगर्स। ये एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट के। तो बेसिस टेस्ट के बेसिस पे हमने इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया। अब हम पढ़ रहे हैं बच्चों थर्ड एंड इम्पोर्टेंट कैटेगरी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन कैपेसिटी। मतलब ये किसी भी रिएजेंट का रिडक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। मतलब रिएजेंट कौन सा? टोलेन रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। दो टाइप के रिएजेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। कौन कौन से बच्चों? टोलेन reagent and Fehling solution are the most important reagent in the organic chemistry. So on the basis of reducing capacity, carbohydrates are divided into two categories. First type of sugars are reducing sugar or reducing carbohydrate, and second type of carbohydrates are non-reducing sugars or non-reducing carbohydrate. So first we are going to discuss reducing sugar. Reducing sugars क्या होती है बच्चों? वो सभी कार्बोहाइड्रेट जो क्या कर जिसके अंदर क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होता है। या तो उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर उसके अंदर क्या होगा बच्चों? कीटोनिक ग्रुप होगा। तो ये है बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप। पता होगा आप सभी लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हम चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को पता होगा ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसी टाइप से ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोनिक ग्रुप है तो वो क्या करेंगे? वो रिड्यूसिंग शुगर का काम करेंगे। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है? यहाँ पे वो टोलेन रिएजेंट को और फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। दे हैव कैपेसिटी टू रिड्यूस टोलेन रिएजेंट एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशन। तो टोलेन रिएजेंट क्या है और फेलिंग सॉल्यूशंस क्या है, इसका डिस्कशन हमने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में अच्छे से किया है। आप वो जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। और क्या करते हैं बच्चों? इसके अंदर क्या होता है? एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है इन द हेमी एसिटेल और हेमिकीटेल फॉर्म। तो ये बच्चों हेमी एसिटेल और हेमिकीटेल फॉर्म क्या है बच्चों? जब कोई भी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अगर एल्कोहल से रिएक्ट करता है, एल्कोहल से रिएक्ट करता है ना, तो क्या बनता है? हेमी एसिटेल बनता है। और अगर कीटोन का मॉलिक्यूल, कोई भी कीटोन का मॉलिक्यूल जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होता है, वो अगर एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो हेमी कीटेल बनता है। एल्डिहाइड अगर एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो हेमी एसिटेल बनता है। कीटोन अगर एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो हेमी कीटेल बनता है। ये भी हमने इस चैप्टर में डिस्कशन किया है। तो जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा या जो जिसके अंदर हेमी एसिटेल और हेमी कीटेल बनाएगा, वो क्या कर सकते हैं? उनमें कैपेसिटी होती है, टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस करने की कैपेसिटी होती है।
और वो फेलिंग सॉल्यूशंस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसी शुगर को हम क्या बोलते हैं, या ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। आई थिंक द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो कौन कौन से सेकेराइड्स या कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं, तो ऑल मोनोसेकेराइड्स, ऑल मोनोसेकेराइड्स के अंदर जितने भी मोनोसेकेराइड हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के अंदर, जैसे फेमस फेमस मोनोसेकेराइड तो हमें ध्यान रखना है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो टोलेन रिएजेंट को और साथ साथ में फेलिंग सॉल्यूशंस को भी रिड्यूस कर सकता है, इसमें कैपेसिटी होती है। तो एंड वेदर एल्डोज और कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर, मतलब ऑल मोनोसेकेराइड, जो जितने भी मोनोसेकेराइड्स है ना, वो सारे क्या होते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी मोनोसेकेराइड हम पढ़ेंगे बच्चों, वो सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। वो सब टोलेन को और फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या मतलब वेदर या लिखा हुआ एल्डोज और कीटोज, तो ये मैं बता देता हूँ ये वर्ड क्या है, एल्डोज एंड कीटोज क्या है, ये आप लोगों के लिए नया वर्ड है। तो एल्डोज का मतलब होता है जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो, और ये ओज लगा हुआ ना बच्चों, ये ओ एस ओज, ये ओज किसके अंदर लगता है, हमेशा ये कार्बोहाइड्रेट के अंदर लगता है। कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसके पीछे ओज लगा हुआ है ना, तो आप समझ जाना वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पे लिखा हुआ देखो ए एल डी, यहाँ पे मतलब एल डी का मतलब है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है उसके अंदर, उस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और ओज लगा हुआ है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। इसी टाइप से कीटोस, मतलब उसके अंदर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, ये कीटोनिक ग्रुप है। और ओज है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। ऐसा कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो, उसको बोलेंगे एल्डोज। तो समझ में आ गई होगी, ये सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जांपल दिया है बच्चों, माल्टोस एंड लैक्टोस, वेरी फेमस रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग शुगर एज एंड ग्लूकोज ऑल्सो, ग्लूकोज भी है सारे। हाँ, ग्लूकोज, ग्लूकोज तो आ गया मोनोसेकेराइड के अंदर, ग्लूकोज। साथ में ये जो माल्टोस और ये जो लैक्टोस है ना बेटा, ये डाइसेकेराइड के अंदर आते हैं। ये मोनोसेकेराइड के अंदर है, और ये डाइसेकेराइड में ये एग्जांपल है माल्टोस एंड लैक्टोस। सारे डाइसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते, लेकिन सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। हम पढ़ लेते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में नेक्स्ट। तो ऑल कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस द टोलेन एज वेल एज फेलिंग सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ऐसे सारे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग सॉल्यूशंस को एंड टोलेन रिएजेंट को खास कर क्या नहीं कर सकते हैं, इनको रिड्यूस नहीं कर पाते, तो क्या बोलेंगे, इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आएगी सुक्रोज। सुक्रोज का जो मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ये डाइसेकेराइड है, लेकिन डाइसेकेराइड होते हुए भी ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। और साथ साथ में ऑल टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हैं ना बच्चों, वो सारे क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो एग्जांपल ले लेते हैं फेमस फेमस पॉलीसेकेराइड का, हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, सारे पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल देना पॉसिबल नहीं है। तो फेमस फेमस पॉलीसेकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो है सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च। ये सारे पॉलीसेकेराइड है और ये सारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, आप सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा बच्चों अच्छे से। Yes, yes, dear student. So we have categorized the carbohydrate into तीन टाइप्स हमने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर लिया, हमने समझ में भी आ गया है। तो कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओनली सॉरी मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, इसके अंदर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। फिर हमने पढ़ा बच्चों कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। तो कुछ होते हैं सुगर्स और कुछ होते हैं नॉन सुगर, जो टेस्ट में मीठे लगते हैं वो होते हैं सुगर्स, जो टेस्ट में मीठे नहीं लगते हैं वो होते हैं नॉन सुगर्स। फिर हमने पढ़ा बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन कैपेसिटी। तो कुछ जो सुगर्स होती है, कुछ कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या कर सकते हैं, टोलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते, तो उनको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये बेसिस था क्लासिफिकेशन का। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों मोनोसेकेराइड के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लूकोज, उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोसेकेराइड। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ पेंटोज एंड हेक्सोज, पेंटोज एंड हेक्सोज, स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज एंड हेक्सोज। तो यहाँ पे देखो वर्ड दिया हुआ है जो पेंटोज, पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन का। पेंटोज का मतलब
5 कार्बन का। और यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि OAC किसके पीछे लगता है, कार्बोहाइड्रेट के पीछे लगता है। मतलब ऐसा कार्बन जिसके अंदर क्या है, 5 कार्बन है, उसको बोलते हैं पेंटोस। और हेक्सोस का मतलब क्या है, OAC मतलब कार्बोहाइड्रेट, और हेक्स का मतलब 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे क्या है बच्चों, मोनोसेकेराइड की बात कर रहे हैं हम। मोनोसेकेराइड के अंदर ही ये मिलेगा हमें। तो मोनोसेकेराइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, हमने डिस्कस कर लिया था, अच्छे से बता दिया आप लोगों को, भूलोगे नहीं अगर आप सही ढंग से सुना हुआ होगा तो। which cannot be hydrolysis to simpler molecules and contain 3 to 7 carbon atoms। तो उनके अंदर 3 से लगभग 7 कार्बन एटम्स हो सकते हैं। तो 5 कार्बन एटम है तो वो पेंटोज होगा, और अगर 6 कार्बन के एटम है तो उसको हम बोलेंगे हेक्सोस। तो देयर आर 20 मोनोसेकेराइड्स व्हिच अकर नेचर इन नेचर एंड दे आर ऑफ 2 टाइप। वो भी 2 टाइप के होते हैं। क्या, मोनोसेकेराइड को हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया बच्चों, एल्डोज एंड कीटोज के अंदर। एल्डोज का मतलब होता है ऐसे मोनोसेकेराइड जिसके अंदर क्या ग्रुप मौजूद होगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद होगा, उसको हम बोलेंगे एल्डोज। कीटोज का मतलब ऐसे मोनोसेकेराइड जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप होगा, उसको हम बोलेंगे कीटोज। बात समझ में आ रही है। साथ में कार्बन कितने होंगे, कार्बन का जो नंबर होगा वो 3 to 7 होगा, कार्बन का नंबर 3 to 7 होगा। ये मोनोसेकेराइड होते हैं, इनको हाइड्रोलाइसिस करके सिंपलेस्ट कंपाउंड के अंदर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसमें भी सेम कंडीशन है। तो यही लिखा हुआ बच्चों, मोनोसेकेराइड कंटेनिंग CHO ग्रुप, जिसके अंदर CHO ग्रुप होगा वो हो गया एल्डोज। एंड इट इज ए मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब है इसकी एक ही वैलेंसी होती है। CHO के अंदर देखो एक ही वैलेंसी है, देखो ये एक ही वैलेंसी फ्री है ना, एक ही वैलेंसी फ्री है, तो इसको बोलते हैं मोनोवेलेंट। देयरफॉर इट ऑलवेज प्रेजेंट एट द वन एंड ऑफ द कार्बन चेन। अगर कार्बन की चेन होगी तो सिर्फ एक नंबर कार्बन पे जुड़ेगा ये। एल्डोज के अंदर जो CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होगा ना बच्चों, वो एक नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ होगा। एग्जांपल देके मैं बताऊंगा तब आराम से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, C6H12O6। इट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाता हूँ जो बेयर ने बताई थी, वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये लगा हुआ है CHO ग्रुप। तो इसको CHO ग्रुप को मैं एकदम सीधा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि आप पहली बार ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ बहुत सिंपल वे में बच्चों। 6 कार्बन होते हैं तो 6 कार्बन इस टाइप से होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 1 2 3 4 कार्बन, 5 कार्बन एंड 6 कार्बन। 6 कार्बन हो गए ना बच्चों, देखो काउंट करो, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हो गए। तो एक नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ होगा बच्चों, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। और लास्ट वाले कार्बन पे एल्कोहल का ग्रुप होगा। देखो इसमें एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये प्राइमरी एल्कोहल। और ये जो है ना बच्चों, ये 4 कार्बन, ये सेकेंडरी एल्कोहल से जुड़े हुए हैं। 2 डिग्री एल्कोहल है ये सारे, 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल के कार्बन कितने हैं, 4 है। एक कार्बन जो CHO ग्रुप से जुड़ा हुआ तो मेन एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोज। इसको क्या बोलेंगे हम, एल्डोज। एल्डोज के अंदर भी ये क्या है, हेक्सोज है ये। हेक्सोज का मतलब ऐसा मोनोसेकेराइड जिसके अंदर 6 कार्बन हो, तो इसमें काउंट कर लो 6 कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, हेक्सोज। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? यस।